भैया सुबह सवेरे उठकर चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस का मूड एकदम खराब हो गया था। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। क्योंकि जो बची खुची उम्मीद थी कि जडेजा नहीं जाएंगे, उनकी जगह चेन्नई किसी और को भेज देगी या ट्रेड कैंसिल कर देगी, वो हुआ नहीं। सुबह की शुरुआत हुई जडेजा की एक वीडियो के साथ जिसमें वो हल्ला बोल करते नजर आ रहे हैं। नहीं कह दो कि ये झूठ है। और दूसरी तरफ चेन्नई ने भी एक पोस्ट डालकर यह ऐलान कर दिया कि अब संजू बाबा 2026 में आपको चेन्नई के पीले रंग में नजर आएंगे। हालांकि संजू का चेन्नई वालों से कोई बैर नहीं है, लेकिन जडेजा के जाने का दुख चेन्नई के फैंस झेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन भाई होता है, चलता है, दुनिया है, ये सारी चीज तो लगी रहेगी। जडेजा अब आपको गुलाबी जर्सी में ही नजर आएंगे, चाहे जितना बुरा लगे। पर सच्चाई यही है कि आईपीएल तो है पैसे का खेल। लोगों को रिलेशनशिप में लॉयल्टी नहीं मिलती, आप यहाँ क्रिकेट में लॉयल्टी ढूंढ रहे हो। लेकिन रिटेंशन की लिस्ट आ चुकी है। जो मेजर रिटेंशन, रिलीज और ट्रेड है, आपको आज की वीडियो में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं एक ऐसे ट्रेड से जो मेरे हिसाब से इस लीग का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड है। वो है लखनऊ ने शमी को हैदराबाद से ट्रेड कर लिया है और अगली सीजन में शमी आपको गोयनका जी की टीम से खेलते नजर आएंगे। मेरे हिसाब से बढ़िया डिसीजन है। हैदराबाद का ग्राउंड आपको पता ही है, 270-280 लग जाते हैं। गेंदबाजों के लिए कब्रगाह साबित होता है ये ग्राउंड। लेकिन लखनऊ का ग्राउंड शमी को सूट करेगा क्योंकि ब्लैक सॉइल पिच होती है, ग्राउंड की डायमेंशन भी बड़ी है और मोहम्मद शमी बेहद चालाक बॉलर हैं। हमें याद है किस तरह लखनऊ के ही मैदान पर उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में बेन स्टोक्स को फंसाया था इस पिच पर। अर्ली प्रेडिक्शन दे रहा हूं, मेरे हिसाब से शमी आईपीएल 2026 रूल करेंगे। यही नहीं, लखनऊ ने एक और तेज गेंदबाज अपने पास बुलाया है और वो है अर्जुन तेंदुलकर, जो कि एक बहुत बढ़िया डिसीजन है। क्योंकि वैसे भी अर्जुन को मुंबई में तो मौका मिल नहीं रहा था, मिल जाता तो लोग कहते सचिन की वजह से मिल रहा है। लेकिन अब अर्जुन बिना किसी प्रेशर के खेल पाएंगे और शमी जैसे गेंदबाज के अंडर सीखेंगे काफी अच्छे तरीके से। टॉकिंग पॉइंट नंबर 2 जो इस आईपीएल ट्रेड का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है वो ये कि कोलकाता वालों ने आंद्रे रसल को क्या कह दिया राहुल जी? बाय बाय, टाटा, गुड बाय। आंद्रे रसल इस सीजन की सबसे बड़े रिलीज हैं। वेंकटेश अय्यर के बारे में तो सभी को पता था कि कोलकाता को 24 करोड़ फ्री करने हैं और ये भी अंदाजा लगा रहे थे लोग कि कोलकाता बाद में उनको वापस खरीद लेगी। लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रसल को कोलकाता रिलीज कर देगी, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि रसल तो अब कोलकाता में ही रिटायरमेंट फंड लेकर वापस जाएंगे। लेकिन कोलकाता वालों ने सबको चौंका दिया। इनफैक्ट जितनी शॉपिंग आपको इस ऑक्शन में कोलकाता करती दिखाई देगी और कोई नहीं दिखाई देगा। उनके पास पूरे 64 करोड़ रुपए हैं। रहाणे को भी उन्होंने रिलीज नहीं किया है। इसका मतलब हो सकता है रहाणे 2026 में भी कोलकाता की कप्तानी करते दिखाई दें। आपको कोलकाता की रिटेंशन और रिलीज लिस्ट कैसी लगी कमेंट करके बताना। टॉकिंग पॉइंट नंबर 3, इस वक्त सबसे मजबूत टीम अगर आप मुझसे पूछें कौन सी है तो मैं कहूंगा मुंबई और राजस्थान ने ऑलमोस्ट सब कुछ सेटल कर लिया है। मुंबई तो देखो पिछले साल भी शानदार थी, आधी इंडियन टीम उनके लिए खेल रही है तो उनको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने शार्दुल ठाकुर और रदरफोर्ड को लेकर अपनी ऑलरेडी मजबूत लाइनअप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। जबकि राजस्थान के लिए सबसे बड़ी कमी पिछले साल ये रही कि वो चेन्नई से जीता जिताया मैच हार गए थे, क्योंकि उनके पास कोई फिनिशर नहीं था जो मैच फिनिश कर पाए। अब की बार उन्हें एक झटके में 2 बढ़िया मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज मिल गए हैं जो ऑलराउंडर हैं। एक तो रविंद्र जडेजा, दूसरे सैम करन, दोनों उन्होंने चेन्नई से लिए हैं। अब बस राजस्थान को अपनी बॉलिंग पर फोकस करना है और जोफ्रा आर्चर के लिए एक बढ़िया पार्टनर ढूंढ लेना है। आपके हिसाब से इस आईपीएल ट्रेड, रिटेंशन और रिलीज में सबसे ज्यादा बढ़िया फैसला कौन सा है, खराब फैसला कौन सा है और कौन सा फैसला आईपीएल 2026 की किस्मत बदल देगा? कमेंट करके जरूर बताना।